हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज है हमारी सीरीज का नेक्स्ट डे 3। इस सीरीज में हम, जैसा कि आप लोग को पता है, कि साइंस के कुछ PYQ सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम के लिए RRB, NTPC, ग्रुप डी, UPP और SSC। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का होता है? Which element has the highest percentage in the composition of the earth? जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई है, अर्थ हमारी बहुत सारे तत्वों से मिलके बनी हुई है। तत्व मतलब एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा किसका प्रतिशत है? सबसे ज्यादा हमारा पाया जाता है ऑक्सीजन। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो फर्स्ट 3 हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन, कितना परसेंट है? 46.5%। नेक्स्ट इज सिलिकॉन, कितना परसेंट है? 27.72%। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम, जो है 8.13%। फर्स्ट 3 हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पढ़ना बेसिकली ज़रूरी होता है। बाकी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इतने ज़रूरी नहीं है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑक्सीजन। सेकंड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर में सबसे जल्दी बाहर आएगी? Which of the following gas will come out of the football bladder faster? आपके ऑप्शन है हीलियम He, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 and fourth is oxygen O2. So the answer is hydrogen H2. Okay. H2 हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती थी, मतलब एकदम से फायर पकड़ लेती है। आजकल इसकी जगह H2 की जगह हम लोग यूज करने लगे हीलियम का, या फिर हीलियम और हाइड्रोजन के मिक्सचर का, जिसमें हीलियम जो है वो होता है 85% और हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 50%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? Which element is required for conversion of solar energy? Okay, and options is बेरिलियम, टेंटेलम, सिलिकॉन या फिर अल्ट्रा प्योर कार्बन, यानी अति शुद्ध कार्बन। आई थिंक ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर सबको ही पता होगा। आंसर इज सिलिकॉन। और सिलिकॉन एक किसकी तरह काम करता है? एक अर्धचालक की तरह काम करता है। एक अर्धचालक की तरह काम करता है। अर्धचालक मीन्स सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। आंसर इज सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? Which of the following alkali metal has the highest specific heat? Okay, आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एक ऊष्मा की वो मात्रा होती है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, कहाँ? एकांक द्रव्यमान मतलब कि यूनिट मास में एकांक ताप की वृद्धि करती है, यानी कि यूनिट टेम्परेचर की वृद्धि करती है। यूनिट टेम्परेचर की वृद्धि करती है। ओके,
So answer of this question is cesium or lithium. Answer is lithium. Next question is निम्नलिखित में से कौन सा रत्न पत्थर जेम स्टोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेम स्टोन? पहला है लहसुनिया, पुखराज, दूधिया, मोती, कैटाई, टोपाज, ओपल और पर्ल. सो द आंसर इज टोपाज, पर्ल एंड ओपल. ये तीनों ही जो है रत्न है. कैटाई एक रत्न नहीं है, इसको हम रत्न की तरह प्रयोग नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है. साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? इन सब्सटेंस में से जो ध्वनि है, साउंड है, वो किसमें सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, किसमें सबसे तेज ट्रेवल करती है? तो स्टील, वैक्यूम, एयर और वाटर. सो द आंसर इज स्टील. अब स्टील ही क्यों? क्योंकि साउंड का जो ट्रेवलनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी पे डिपेंड करती है, घनत्व पर डिपेंड करती है. और जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा डेंसिटी स्टील की होती है. सो दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर. ओके, इन कोल्ड कंट्रीज लेक फ्रीज इन अ विंटर लीविंग वाटर एट द बॉटम. ठीक है, जैसे शीतकाल में जब जो ठंडे देश होते हैं वहां पे क्या होता है, जो तालाब या पानी के स्रोत होते हैं हमारे, वो ऊपर ऊपर तो क्या है कि उसमें बर्फ जम जाती है. बट जैसा कि हम लोग को पता है कि जो पानी है वो कुछ लेयर्स में मौजूद होता है. ऊपर की जो लेयर होगी, ऊपर की जो परत होगी, उसमें तो हमारा बर्फ जमी होगी. बट ये बात करी जा रही है बॉटम को नीचे, लेयर्स, नीचे वाली लेयर्स जो होती हैं, तो नीचे वाली लेयर्स जो होती हैं वो कितने डिग्री पे, डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होती हैं? कितने? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो आंसर इज, आई थिंक आपको डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करना आता होगा. सो द आंसर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, नेक्स्ट रेलवे मार्ग में दो पटरियों के सिरे एक दूसरे सिरे तक उनके बीच के अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है कि, एक बार मैं रिपीट करती हूँ, रेल मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना आवश्यक होता है. क्यों? इस्पात में बचत की जा सकती है. ऐसा होता है कि आयरन को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है. सर्दियों में संकुचन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है. चलती हुई ट्रेन के भार वाहन हेतु वायु का अंतराल आवश्यक होता है. या ग्रीष्म काल में विस्तारण में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. क्योंकि ग्रीष्म काल में जो है रेल की पटरियों में कैसा विस्तार होता है? रेखीय प्रसार होता है. कैसा प्रसार होता है? रेखीय प्रसार होता है, जिसके कारण कोई भी दुर्घटना हो सकती है. इसलिए उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है? दो सिरों के बीच कुछ गैप छोड़ना होता है, अंतराल छोड़ना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड के लोलक का काल अवधि है. द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड और 1.5 सेकंड. सो आंसर इज 2 सेकंड. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द एडजेसेंट एंटीनोड इज 30 सेंटीमीटर देन हाउ लॉन्ग विल बी द वेव? ओके, सो हमें एक फॉर्मूला पता है कि हमें एक फॉर्मूला पता है लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू डी. ठीक है,
तो हमें वैल्यूज किसकी दे रखी है, डी की दे रखी है 30 सेंटीमीटर। सो लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर इज योर आंसर। एक सिंपल सा फॉर्मूला है और आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेरेकाइमा ऊतक की कोशिकाओं की भित्तियां किस रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती हैं? विच केमिकल सब्सटेंस कॉज द सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेकाइमा टिश्यू टू थिकन? इसके थिकन होने का कारण कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? सेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन या हेमीसेल्यूलोज? सो आंसर इज लिग्निन। जो ये टिश्यूज हैं ये एक प्रकार के मृत कोशिकाएं होती हैं, हार्ड होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं और हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं और आमतौर पर छाल या परिपक्व तने जो होते हैं, बहुत पुराने तने, उनमें पाई जाती है। सो द आंसर इज लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक जगह आपको जीव दिए हैं और दूसरा उनका प्रजनन प्रक्रम दिया है, यानी कि ऑर्गेनिज्म और द जनरेटिव प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट इज लिशमानिया, यीस्ट, स्पाइरोगायरा। मुकुल निर्माण, खंडीकरण, द्विखंड। ओके, सो हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। पहले तो फर्स्ट का होगा आपका द्विखंडीकरण बाय फ्रिक्शन। यीस्ट का आपका होगा फर्स्ट मुकुल निर्माण और थर्ड का आपका होगा सेगमेंटेशन यानी कि खंडीकरण। तो देख लीजिए, थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, दिस वन। ओके, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में से बने हैं तथा कोशिका जीव की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? All plants and animals are composed of cells and the cell is the basic unit of a life. The given statements belong to which of the following theory? First is जैव विकास का सिद्धांत, theory of evolution, वंशानुगति का सिद्धांत, theory of inheritance, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो सेल्स के बारे में भी बात की गई है, तो आप सभी लोग को आई थिंक पता होगा कि ये किसकी बात हो रही है, सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी दी किसने थी? श्लाइडेन एंड स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या होता है? What is the shape of two protective cells that surround the stomata? अंडाकार, ओवल, त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर, आयताकार, रेक्टेंगुलर या वृत्त के आकार का, किडनी शेप? सो द आंसर इज किडनी शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरसेस आर स्टडीज इन माइक्रोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी या पैरासिटोलॉजी। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली वायरस के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? वायरोलॉजी में पढ़ेंगे। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे और कुछ नए
PYQ क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।